फिराक में थे। उन्होंने देश को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन देश की खुफिया एजेंसियों ने उनके गलत मंसूबों पर पानी फेर दिया। एनआईए ने दिल्ली और यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 17 स्थानों पर छापे मारे और 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को दिल्ली व यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 17 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के प्रवक्ता आलोक मित्तल ने बताया कि 10 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये फियादीन बड़े हमले की तैयारी में थे। मित्तल ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित थे। ये लोग देश की प्रमुख हस्तियों, नेताओं, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और दिल्ली के बड़े बाजारों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि जिस स्तर की तैयारी थी, उससे लगता है कि वे जल्द हमले को अंजाम दे सकते थे। इनकी देश के महत्वपूर्ण स्थलों पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की योजना थी। एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेज एक आईसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं। तो जो अभी शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर यही कहना ठीक होगा कि दे हैड प्लान्स टू कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स एट वाइटल इंस्टॉलेशंस, एट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, सिक्योरिटी पर्सनल, सम इम्पॉर्टेंट पर्सन्स एंड क्राउडेड प्लेसेस, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज एंड अदर पर्सनैलिटीज। पकड़े गए आतंकियों के पास से 112 अलार्म घड़ी, 150 राउंड गोला बारूद, 12 पिस्टल, करीब 25 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर बरामद हुआ है। 120 के आसपास तो अलार्म क्लॉक्स मिली हैं जिनको इन्होंने बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करना था। कई बैटरीज मिली हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और शुगर का पेस्ट, सल्फर, ये जो मटेरियल है लगभग अभी जो रिकवर हुआ है वो 25 किलो के आसपास है। बहुत बड़ी संख्या में पाइप्स मिले हैं क्योंकि इनकी पाइप बॉम्ब बनाने की इनकी वो थी योजना थी, और काफ़ी सारा लगभग 150 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन भी मिला है। आरोपी बुलेट प्रूफ सुसाइड वेस्ट भी बना रहे थे जिससे फिदायीन हमले कर सकें। इनके पास से देश में बना रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सामने ये भी आ रहा है कि आतंकियों ने सोना चोरी करके हथियार खरीदे थे। गिरोह का सरगना मुफ्ती सुहेल अमरोहा का रहने वाला है। जो ये पूरा मॉड्यूल है, इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सुहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का, और अमरोहा में एक मॉस्क में वो काम करता है और वही इस पूरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा था। फंडिंग की जहाँ तक बात है, अभी जितनी इंफॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे लार्जली सेल्फ फंडिंग है। कुछ एक्यूज्ड ने अपने घर से गोल्ड चोरी करके मार्केट में बेचा है और उससे जो पैसा आया है उससे ये अलार्म क्लॉक्स और वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदा गया। वहाँ एक मदरसे में बतौर मुफ्ती काम कर रहा था। इस समय वह दिल्ली के जाफराबाद में रह रहा था। एनआईए की पूछताछ में पता चला कि एक विदेशी आका के सहारे वह पूरा नेटवर्क संचालित करता था और आतंकी विदेशी सरगनाओं के संपर्क में भी थे। पकड़े गए सभी आतंकियों की उम्र 20 से 30 के बीच है। इनमें से ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। एनआईए ने एटीएस के साथ संयुक्त अभियान में कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक जानकारी मिलने के बाद लगातार एनआईए इस समूह पर नजर बनाए हुए थी।
आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो देश को फिर एक बार काफी जाने गंवानी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।